दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट, एक और नई भर्ती की जानकारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC का बड़ा अपडेट। लगातार इस साल में दोस्तों लगातार भर्ती विज्ञापन आएंगे और दोस्तों इन विज्ञापनों में आप लोगों को तैयारी भी करनी है और अपने सपने को भी पूरा करना है। हालांकि एक इतर बात यह है कि लगातार पेपर लीक से बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं बेरोजगार युवाओं को, वो अलग बात है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे RPSC ने एक और सेकंड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, RPSC सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये भर्ती है, संस्कृत शिक्षा विभाग की RPSC सेकंड ग्रेड। टोटल इसमें अगर हम पदों की बात करें 417 है दोस्तों। तो यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट को हम डाउनलोड कर लिया है हमने, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग, ठीक है। और इसमें दिए गए हैं दोस्तों जो पद हैं संस्कृत के, जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसके 91 हैं। अब इसी में दोस्तों आप लोगों का आता है हिंदी। हिंदी के टोटल जो पद हैं 56 पद हैं दोस्तों, हिंदी के 56 हैं, अंग्रेजी के 21 हैं। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान यानी कि SST के 120 पद हैं, 120। मैथ्स के 47 पद और साइंस के 82 पद, ठीक है। सबको अगर हम जोड़ लें तो 417 पद बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 417 पदों पर संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड, ठीक है, सीनियर टीचर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। अब इसमें हम आप लोगों को बता दें कि इसमें योग्यता क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संस्कृत विषय के लिए यानी कि जो 91 पोस्ट हैं उनके लिए क्या योग्यता है, शास्त्री और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम। शास्त्री हो, ठीक है, शास्त्री का मतलब स्नातक हो आप शास्त्री की, और उसके समकक्ष संस्कृत एग्जामिनेशन हो विद संस्कृत मीडियम, और शिक्षा शास्त्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, और उसके साथ शिक्षा शास्त्री का डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेनली बात यह है कि संस्कृत आपके पास स्नातक में रहना चाहिए, ठीक है, और बीएड होने चाहिए, शिक्षा शास्त्री 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, योग्यता ये है कि जो संबंधित जो विषय है हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उसमें आप लोग ग्रेजुएट हों और आप लोगों ने बीएड कर रखा हो, ठीक है, तो अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सामान्य अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। संस्कृत को छोड़ करके अगर आपने हिंदी से BA, अंग्रेजी से, मैथ से BSc या साइंस से BSc या फिर SST से आपने SST एक सब्जेक्ट आप लोग का रहा हो जिसमें आते हैं, वो बताता हूँ आगे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत वाले भर सकते हैं, बाकी लोग भी इसमें फार्म भर सकते हैं। इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक और बीएड आप लोग होने चाहिए। विज्ञान के लिए आप लोग देखिए, विज्ञान में आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, ठीक है, इनमें से कोई भी आप लोगों के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 2 होने चाहिए इनमें से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, और बीएड भी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो आपके पास, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड हो, फिलोसॉफी हो, इनमें से कोई 2 हो ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप SST का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ, ठीक है। तो ये योग्यता समझ में आ गई। इसके लिए सामान्य भर्ती भी है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों जो है पे ग्रेड जो है 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, ठीक है। 2 साल तक 26,500 रुपये इसमें मिलेंगे आप लोगों को। उसके बाद इसमें 38,100 आप लोग का बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अभी एज क्या रहेगी, 18 से 40 वर्ष रहेगी। उसमें भी छूट दी गई है, 5 साल की छूट SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को। 10 साल की जो छूट दी गई है SC ST OBC MBC जो और EWS की जो महिला अभ्यर्थी उनको। 5 साल की जनरल की महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। और विधवा परित्यक्ता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं, जितनी भी एज हो फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है। अब इसमें बताया कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें बताया गया है आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है, ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है परीक्षा में। परीक्षा का स्थान और तिथि के बारे में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। और अब इसमें बताया गया है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होगा और 23 मई से
कितने तारीख से, 23 मई से, और आप लोग 21 जून याद रखिएगा, तब तक फार्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म SSOID के माध्यम से। OTR आप लोगों को बनवाना होगा। अगर आपने पहले फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर कर लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में, ठीक है। तो ये है। अब इसके लिए दोस्तों क्या है कि ये आप लोगों की स्कीम है। क्वेश्चन पेपर की फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 200 अंकों का होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि पेपर जो है 4 भागों में डिवाइडेड होगा। जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 अंकों का होगा। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 20 अंकों का होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया की 60 अंकों की होगी। एजुकेशन साइकोलॉजी होगी 40 अंकों की। इस तरीके से 200 अंकों का ये फर्स्ट पेपर जीके का आप लोग मान सकते हैं इसे। सेकंड पेपर है, यहाँ पर अलग अलग से बताया गया है। सीनियर टीचर संस्कृत के लिए 300 अंकों का होगा, 2.5 घंटे की अवधि मिलेगी और 150 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें बताया गया है जो पेपर का जो माध्यम है, प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड होगा। रिवलेंट सब्जेक्ट का 180 अंकों का। शास्त्रीय स्टैंडर्ड का जो आप लोगों का सब्जेक्ट रिवलेंट मैटर है वो 80 अंकों का होगा। टीचिंग मेथड होंगे रिवलेंट सब्जेक्ट के, वो 40 अंकों के होंगे, 300 अंकों का होगा। और जो अदर हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो आप लोग का सेकंड पेपर आएगा ना संस्कृत टीचर के लिए, उसमें जो आपका मीडियम होगा संस्कृत लैंग्वेज ही होगी। संस्कृत में क्वेश्चन आएंगे, दूसरी लैंग्वेज उसमें नहीं होगी। अदर के लिए बताया गया है 300 अंकों का, वही 2.5 घंटे की अवधि होगी, 150 क्वेश्चन होंगे। उसमें बताया गया है जो आप लोगों का यानी कि साइंस से भर रहे हैं, मैथ से भर रहे हैं, या फिर SST से भर रहे हैं, अंग्रेजी से भर रहे हैं, हिंदी से भर रहे हैं, तो उसका जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, तो सीनियर और सेकेंडरी लेवल तक का जो सब्जेक्ट मैटर है 180 अंकों का होगा। ग्रेजुएट लेवल का 80 अंकों का आएगा। और टीचिंग जो मेथड है वो 40 अंकों का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया आप लोग का 300 और 200 500 अंकों का पेपर होगा। 500 अंकों के पेपर को जोड़ करके मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। फोरम की जो फीस है वो सेम है जो इससे पहले ली जा रही थी। जनरल, OBC, MBC, क्रीमी लेयर 350 रुपये होगी, ठीक है। EWS, SC, OBC नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए 250 रुपये, SC ST इनके लिए 150 रुपये, और जो TSP एरिया के अनुसूचित जाति जनजाति और 12 जिले के जो समस्त तहसीलों के जो शहरी आदिम जनजाति के लोग हैं उनके लिए 150 रुपये होगी, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म था। 417 टोटल वैकेंसी हैं इसमें दोस्तों। सभी अप्लाई कर सकते हैं जो सामान्य रूप से ग्रेजुएट हैं, यानी कि हिंदी जिनके पास सब्जेक्ट रहा हो, गणित, विज्ञान, इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत वाले कर सकते हैं। संस्कृत वालों के लिए 91 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो बाकी जो पोस्ट हैं दोस्तों उसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिविलियंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हों, BEd हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 91 पोस्ट हैं इसमें आप लोग शास्त्री होने चाहिए कि 3 साल तक संस्कृत आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम आपका संस्कृत होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अन्य पोस्टों के लिए ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि अन्य अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं इसमें, ठीक है। टोटल 417 पोस्ट है। 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 21 जून लास्ट डेट रहने वाली है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।